तो दोस्तों आज हम फिर से एक बहुत ही लाजवाब आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ चुके हैं जो प्रॉफिट और लॉस की होने वाली है। तो ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं सरकारी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा, तो जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 17% के प्रॉफिट पर जूतों को बेच रहा है कितने में, 2223 रुपये में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर 17% का प्रॉफिट, तो सीपी कितना होता है, सीपी होता है हमेशा 100%। होता है कि नहीं होता, 100% होता है कि नहीं होता है। तो एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, कोई चीज़ 100% है तो अगर आप 17% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितने में बेचोगे, 117% में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना समझा रहे हैं, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जबकि सीपी दिया है 2223, कितना दिया है, 2223 दिया है ना, 2223 दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से अपन करने वाले हैं। 100% हमारा सीपी हो गया, एसपी हमारा इतना हो गया, तो एसपी के बराबर करेंगे। तो एसपी बराबर हमको निकालना है, क्योंकि देखिए एसपी दिया है तो यहाँ पर हमको सीपी निकालना है। सीपी मतलब 100% का मान निकालना है। तो सीपी बराबर हमारा कितना होगा, सीपी बराबर, इसको रखिए कितना दिया है, ये दिया है 2223, ये दिया है 22 और 23 दिया है, और अपान करिए 117 जाएगा नीचे, क्योंकि हमको 100% निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। सीपी बराबर कितना होगा, इसको जब हम कट करेंगे 117 से, तो 117 से कितनी बार जाएगा, तो हमारा जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, ये 19 बार जाने वाला है। कितनी बार, 19 बार। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1900। कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 1900 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 1900। कुछ भी नहीं करना, देखिए पहले ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखना है। देखिए हमेशा इसको याद रखना है कि देखिए सीपी हमारा 100% होता है, अगर एसपी कितना है भाई, 17% प्रॉफिट कमा रहा है तो भाई 117 का बेचा होगा, तो 117% का ना बेच रहा है कितने में, 2223 में। तो आपको इसको इक्वल ना करके क्या करिए, जितने में बेच रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2223 में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में बेच रहा है कितने, 117 में, तो 117 नीचे करिए और 100% निकालना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत तेजी से अपन लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% प्रॉफिट पर। देखिए कितने में खरीद रहा है, तो घड़ी को खरीद रहा है 480 रुपये। कितने में, 480 रुपये में, जिसमें से एक को कितने में, 15% हानि पर, तो 15% यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे क्योंकि हानि है। ठीक है, और एक को 19% प्रॉफिट पर। पहले आप लोगों को इसका क्या निकालने बनना चाहिए, इसका आपसे मतलब इसको भिन्न में बदलते बनना चाहिए। तो 15% बराबर होता है, आपसे बन रहा है तो ठीक है, तो 5 से भाग देते 3 बार, 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है। इसको भी करेंगे तो 19 अपान कितना होगा, किसी से कटेगा नहीं, तो 19 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी एसपी का रेशियो, देखिए कोई चीज़ पहले 20 थी, अब 20 में 3 की कमी आ गई, तो भाई पहले 20 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 3 की कमी आ गई तो कितने में बिकी होगी भाई, 17 में बिकी होगी। बिकी होगी कि नहीं बिकी होगी। अब कोई चीज़ देखिए टोटल 100 है, 100 से कितने में बिक रही है, तो अगर आप देखेंगे तो 19, मतलब 19 ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस मतलब प्रॉफिट में है। किसमें दिया है, प्रॉफिट में। भाई 100 की चीज़ है, 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अब बिक रही है कितनी, मतलब 19 रुपये प्रॉफिट, मतलब 119 रुपये में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दोनों का एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में बोला है ना, दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य पश्चात जांच होता है कि हमने दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा। तो यहाँ पर देखिए एक को 17 दिया है, एक को 119 दिया है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, तो देखिए 17 में अगर आपसे बनता होगा, 17 के लेटर में आता है, मतलब अगर आप पढ़ते होंगे तो जो टेबल होता है टेबल में आता है, तो अगर 17 से 7 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 119, और यहाँ पर 1 का, तो इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। तो एक क्या कहा था, अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा 17 से 7 बार। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सीपी पूछना है। तो 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 140 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का करेंगे तो कर दीजिए, करना है तो, हालांकि करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 का 100 ही रहेगा। अब अगर आप देखें तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 240। कितना होगा, 240 होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे 480 दिया है। कितने रुपए, यहाँ पर देखिए 480 रुपया, 240 बराबर 480 करेंगे तो 1 बराबर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो सभी का अलग अलग निकालना है। मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इनका सीपी निकालना है। तो ए का सीपी कितना होगा, ए बराबर, अगर 1 बराबर 2 है तो 140 बराबर कितना होगा, 280 हो जाएगा। और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बी बराबर, ए बराबर 100 है तो बी बराबर हमारा 200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 280 और 200 जो है राइट आंसर आने वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमेशा याद रखिए इनका सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। अब जैसा बोला है, सीपी अगर बराबर करने को बोला है सीपी करिए, एसपी बोला है तो एसपी करिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है इसको दबा के शेयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। जल्दी जल्दी इसको हटाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर सकें।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने नई वस्तुओं की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि इसे 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कभी भी अगर छूट और लाभ दे दिया, मतलब यहाँ पर देखिए छूट कितना दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दे रहा है 10%, कितना दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है। और प्रॉफिट अगर देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है कितना, तो ये दे रहा है 20%। और अंकित मूल्य कितना है, मतलब एमपी कितना दिया है, तो अगर आप एमपी देखें तो पहले से दे दिया है कितना 1280 रुपये दिया है, कितना 1280 रुपये। अब हमको सीपी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कभी भी इन तीन अगर रेशियो वो देता है, चीज़ देता है, तो यहाँ पर सीपी, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, सीपी और एमपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बन जाएगा सीपी बराबर हमेशा होता है 100 माइनस कितना होता है, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंट होता है। और ये क्या होता है, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, हमेशा ये होता है। इसको आपको याद रखना है, हमेशा ये काम देगा। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में अगर 10 घटा देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, कितना आएगा 90। और 100 तो 120 हो जाएगा, कितना प्रॉफिट कितना है 20, तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसको कट करना है कट करिए, नहीं कट करना है ना करिए। अब देखिए हमारा दिया एमपी बराबर 1280 दिए है ना, तो जबकि है एक्चुअल में कितना 120 है, तो हमको निकालना है सीपी। तो सीपी बराबर क्या करिए, कुछ ना करिए, कितना दिया है 1280 दिया है, 1280 को ऊपर करिए, नीचे हमारा कितना होगा, जबकि रेशियो कितना है 120, तो 120 को नीचे करिए और मल्टीप्लाई किसको निकालना है, सीपी को, तो 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको निकालना है 90। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, इसके इक्वल मत करिए। देखिए 120 बराबर करेंगे तो 1280 होगा, फिर एक की निकालेंगे तो 1280 अपन 120 होगा। तो आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिए कि जो वैल्यू दी है ना, तो उसको एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखिए, नीचे किसके बराबर है उसके बराबर करिए, जितने को निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करिए। इसको जब कट करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, या तो 15 से 6 बार, और 15 8 कितना होता है 8 बार जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको कट करना है तो 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, है ना, 4 बार हो जाएगा। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, एक 0, 3 से हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 3 से 2 बार 6 और 3 से 960, कितना आ जाएगा 960, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 960 होने वाला है। कुछ भी नहीं करना, इतना कट भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लाना है। ठीक है, देखिए इसको एक चीज़ याद रखिएगा, जो 1280 उसको प्रॉपर वैल्यू को ऊपर रखिए, नीचे जिसके बराबर है उसके बराबर करिए, जितना निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आपको खुद ही दिख रहा होगा। अगर आपको क्लास को अटेंड करना है तो पूरी क्लास को डेली अटेंड करिए, उससे आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। एक थोक विक्रेता एक जल सौदा को 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए एक जल सौदा क्या कर रहा है, 40% हानि पर बेच रहा है, कितने पर 40% हानि पर बेच रहा है। देखिए माइनस इसलिए कर दिए क्योंकि हानि पर बेच रहा है। अब बोला विक्रय मूल्यों में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए भाई 10% का प्रॉफिट होगा, मैंने आपको कल समझाया था, अगर आपने क्लास देखी होगी। देखिए यहाँ पर अगर 0 है मतलब न्यूट्रल है, अगर यहाँ पर देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, एक तरफ क्या होता है प्रॉफिट होता है, एक तरफ लॉस होता है। मतलब अब देखिए यहाँ पर 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हमेशा इनका अंतर जब बोलेगा तो अंतर आप क्या निकालेंगे भाई, अंतर तो देखिए पहले आपको ये माइनस वाला कवर करना पड़ेगा, फिर प्लस वाला कवर करना पड़ेगा। तो इनका अगर अंतर होगा भाई किसी चीज़ का, तो इनका अंतर क्या होगा, दोनों प्लस होगा कि नहीं, प्लस होगा। तो भाई 40 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 50% होगा कि नहीं होगा, 50% टोटल अंतर होगा। जबकि अंतर एक्चुअल दिया कितना है 125 दिया, कितना दिया 125 दिया, ठीक है 125। तो 50 में कितने का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, सीपी हमेशा कितना होता है 100% होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, सीपी हमेशा 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पर हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 125 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। आपको इतना डायग्राम भी नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट करना है। कभी भी अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों देगा, मतलब लाभ और हानि देगा, तो आपको जोड़ना है। अगर लाभ देगा घटाना है, और हानि मतलब सेम देगा तो घटाना है। और अगर एक्सचेंज रहेगा मतलब लाभ और हानि रहेगा तो हमेशा जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 न्यूट्रल है, एक साइड लेफ्ट और राइट, अगर राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है माइनस होता है। तो भाई इसको जब अगर कवर करना है दोनों को, तो पहले माइनस वाला, भाई किसी का कर्जा लिया पहले कर्जा भरेंगे तब तो उसको कर्जा देंगे, तो इसलिए इसको पूरा प्रॉफिट, इसको पूरा प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए एक वस्तु को 41.25 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए आ गया, ए को कितने में बेच रहा है 10% प्रॉफिट पर। भाई ए को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में बेच कितने में रहा है 4125 रुपये में, 4125 रुपये में बेच रहा है।
ठीक है। अब 4125 रुपये में बेच रहा है, 18% का प्रॉफिट लाभ चाहिए। कितने का? 18% का प्रॉफिट लाभ मतलब मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या करिए, पहले सीपी निकालिए, फिर 18% निकालिए, फिर जोड़िए, ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं अगर डायरेक्ट न्यू सीपी एसपी निकालना है, क्योंकि देखिए किस मूल्य पर बेचेगा तो आपको ये सब चीज़ें करने की नहीं जरूरत है। एसपी हमको निकालना भाई किस मूल्य पर हमको बेचना है। तो देखिए कितने बेच रहा था, 4125 रुपये में, 4125 यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। देखिए 4125 करिए, अब कितने परसेंट 4125 पर बेच रहे पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था। नीचे हम हमेशा क्या जाएगा, अभी हमने आपको बताया भाई एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखिए। कितने बेचा? 4125 रुपये में, उस इतने में बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है और 10% प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअल में बेचा कितने को होगा भाई? 100 प्लस कितना होगा? 10 रुपये, और मतलब 110% थे। देखिए बेचा इतने में, लेकिन कितने में बेचा? 110%, तो 110% नीचे करेंगे। अब एसपी हमको निकालना है, क्या निकालना है? एसपी मतलब उसको 18% का प्रॉफिट हो, ये निकालना है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई? इतने परसेंट अगर निकालना है तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 18 अगर जोड़ देंगे, 18% हमको प्रॉफिट चाहिए तो 118% में, तो यहाँ पर 118 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एसपी बराबर हमारा क्या होगा, इसको कट करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसको कट कर लीजिए, तो अगर 11 से कट करेंगे तो कट होगा, देखिए 11 से 3 बार जाएगा 33, और 33 के बाद कितना बचेगा? 82 बचेगा ना। 11 हाँ 11 से 3 बार जाएगा, 11 से 3 बार 33 हो जाएगा, ये बचेगा 82। 11 7 बार 77, 11 से 5 बार, 11 से कितनी बार? ये 10 बार जाएगा। अब 375 में 118 का मल्टीप्लाई करिए और ये नीचे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4425। आप इसका पूरा सॉल्व करिए, करेक्ट आंसर कितना होगा? हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 4425, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। देखिए अगर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान भी देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर किस प्रकार से निकालना है। देखिए 375 दिया है तो 8 पंचे 40, 40 मतलब लास्ट में जीरो आएगा तो ये कट जाएगा, कटेगा तो नहीं कटेगा। तो लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो अगर आप देखेंगे 8 से 7 बार जा रहा है तो मतलब लास्ट में 5 ही आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है कि 4425। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? ये 44, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 8 पंचे 40, मतलब एक जीरो, मतलब जीरो जीरो कट जाएगा तो ये 25 आएगा। लास्ट अगर ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं तो इसको लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, सीधे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, दो कंबलों के विक्रय मूल्यों का सामान है। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य जो है सीपी उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% हो तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए धांसू होने वाला है। दो कंबल हैं, एक को कितने पर बेचा है? तो अगर एक को देखिए तो 66 सही 2/3% पर बेचा है। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 2/3 के बराबर। पहले ही हमने आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले में, दूसरे का कोई नहीं दिया, दूसरे का सिर्फ सीपी और एसपी का अंतर कितना दिया है? 400 रुपये अंतर दिया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल उनको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए 66 सही 2/3% बराबर 2/3 होता है, तो यहाँ सीपी और एसपी निकालते हैं। दो वस्तु हैं, एक वस्तु को हम मान लेते हैं ए है। भाई कोई चीज़ इतने % प्रॉफिट पर बेचा गया है, पहली वाली प्रॉफिट मतलब इसको हम प्लस करेंगे तो 2/3 होता है, मतलब टोटल 3 था, 3 में 2 का प्रॉफिट हुआ। पहले 3 रुपये की कोई चीज़ थी और उस पर 2 का प्रॉफिट कमा लिया, तो मतलब बेचा कितने में होगा? 5 रुपये पर बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए 3 की चीज़ को 5 का बेचा तो इसको हम 3x मान लेते हैं। एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब 3x का बेचा तो कितना, मतलब 3x की चीज़ थी उसको 5x में बेच दिया। अब क्वेश्चन में आगे अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है कितना अंतर 400 है, लेकिन यदि दोनों कंबलों को बेचते हुए कुल लाभ 50% हुआ, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब एसपी दोनों का बराबर है। तो भाई ये एसपी क्या हो जाएगा? ये भी 5x होगा कि नहीं होगा? दूसरा कंबल जो हमारा बी होगा, क्योंकि उसका बोला है कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो इसका हमारा 5x आ गया, तो इसका भी कितना होगा? 5x होगा। अब एक चीज़ देखिएगा, सीपी और एसपी का अंतर दूसरे का कितना है? यहाँ पर 400 है। तो भाई क्योंकि एसपी ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ज़्यादा है, तो एसपी अगर 5x है तो 5x माइनस 400 करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों का अंतर, अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो अंतर तो यही आएगा ना, 400 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया। अब चलिए इसको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा ऊपर हम लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, अभी थोड़ा सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5x होगा, ये माइनस 400 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, प्रॉफिट 50% दिया है, 50% बराबर होता कितना है? तो 1/2 होता है। और होता कितना है? देखिए 2 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जोड़िए इसको, देखिए 5 3 8x हो जाएगा, कितना होगा? 8x
माइनस 400 इतना होगा ना, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों को अंतर और नीचे क्या जाएगा CP, यही होता है ना। तो इसको हम कर लेते हैं, देखिए इसको घटाएंगे 10x, पहले 10x करेंगे फिर माइनस 8x माइनस 400, तो ये आपका आ जाएगा 2x, घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2x, ये प्लस 400 होगा और अपान में कितना जाएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी, तो ये हो जाएगी ये 8x माइनस 400, जो कि बराबर होगा किसके, 1/2 के। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं आपसे, देखिए ये 4x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस 800 होगा, 800 नहीं होगा, 800 होगा आपका, और ये बराबर किसके होगा, तो ये 8x माइनस 400 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 4x 8x, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, ये 4x होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा 1200, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 1200 होगा, कितना होगा, देखिए 8 उधर जाएगा तो ये 1200 हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर 300 आने वाला है, ठीक है, ये x बराबर हमारा 300 निकल के आ जाएगा, x बराबर 300 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, CE निकालना क्या है, देखिए दूसरे का निकालना है कि उसका क्या निकालना है, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके इसके अंतर के बराबर है, तो हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है SP, भाई SP निकालना है। तो SP बराबर क्या हो जाएगा, SP हमारा दिया कितना था, 5x हमें माना था, तो एक x बराबर इतना दिया, तो 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 300। एक बार और समझाएंगे, हालांकि ये समझ में आ गया होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1500, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1500। कितने बेचेगा, 1500 रुपये में। देखिए कुछ नहीं करना है, 66 सही 2/3% बेच रहा है, मतलब 2/3 बेच रहा है, तो पहले का हमने CP माना 3x, भाई 3 रुपये की चीज़ को 2 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, 3 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचेगा तब तो 2 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, 3x 5x। अब बोल रहा है दोनों का SP बराबर है, तो हमने SP को बराबर कर दिया। अब बोल रहा है दोनों दूसरे वाले का है, तो उसका SP और CP का अंतर 400 है, तो इसको हमने बना दिया, भाई 5x में कोई चीज़ बेच रहा है तो इसको क्या बना दिया, 5x माइनस 400। अब देखिए उसमें प्रॉफिट हो रहा है 50%, प्रॉफिट क्या होता है, नीचे CP जाता है ऊपर प्रॉफिट होता है, टोटल जोड़ दीजिए कितने का होगा, 8x माइनस 400, इसको जोड़ा तो 10x, भाई इनका प्रॉफिट क्या होगा, इनका अंतर जो होगा वही प्रॉफिट होगा, तो SP माइनस क्या करते हैं CP, इसको घटाया तो कितना आ गया, 2x प्लस 400 आ गया, और नीचे CP जाएगा जो कि बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो अगर SP की हम बात करें, दिया गया है कितना है, 18,700 रुपये दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें कि दुकानदार को क्या हो रहा है, इतने में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि हो रही है, 15% की क्या हो रही है, माइनस मतलब हानि हो रही है, तो उसको 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य मतलब नया विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए हमने बताया था न्यू SP निकालना है, मतलब SP बराबर निकालना है। देखिए SP पहले का दिया है, न्यू SP अब निकालना है, तो इसको किस प्रकार से करना पड़ेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको ऊपर रखिए, कितना है, 18,700 रुपये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, भाई इतने रुपए में बेचने पर उसको 15% की हानि हो रही है, कितनी हो रही है, 15% की हानि पर, तो एक्चुअल में बेचा कितने में होगा, कोई चीज़ 100% होती है, 100 रुपये की चीज़ है और 15 रुपये की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचा होगा, 100 माइनस 15 मतलब 85 रुपये में बेचा होगा, कितने परसेंट में बेचा होगा, 85। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू ये है और बेचा कितने में, 85 में, तो हमेशा यहाँ नीचे क्या करेंगे, जितने में परसेंट वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, कितने परसेंट में बेचा, 85% में, मल्टीप्लाई क्या करेंगे जिसको निकालना है। देखिए 15% का प्रॉफिट पर कितने, अगर 15% प्रॉफिट चाहिए उसको तो कितने में बेचना चाहिए, तो भाई कोई चीज़ 100% होती है, अब इतनी पूरी वैल्यू 100% है, इसको अगर 15% लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेगा, 100 प्लस 15 मतलब 115 आ जाएगा, कितना आएगा, 115 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। 5 से कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, जाएगा ना, 5 से 2 बार 10 और 5 से 2 बार 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 5 से 17 बार जाएगा, जाएगा 17 बार, 17 से 1 बार, 17 से 1 बार और 2 जीरो बढ़ने वाले हैं, तो न्यू SP हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 का 3 ही रहेगा, 3 2 5 हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर 2 जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 253,000। कहाँ पर है, 25 300 करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई हमने 11 में किया, किस प्रकार से, पहले 3 रख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5 होगा, 5 आ जाएगा, फिर 2 रख दीजिए, 2 जीरो उतार दीजिए, करेक्ट आंसर आपका इस प्रकार हो जाएगा। देखिए SP बराबर 18,700 था, 15% मतलब लॉस पर, जब बेचा था तो 15% का लॉस होता था। तो देखिए मैंने बोला है आपको कि ऊपर एक्चुअल वैल्यू रखिए, नीचे कितने परसेंट में बेचा है उसको रखिए और कितने परसेंट निकालना है वो यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये अप्रोच अपनानी है। अगर आप बराबर करेंगे ना तो आप हर स्टेप में अगर 2-3 सेकंड या 10 सेकंड भी हर क्वेश्चन में खा रहे हैं टाइम, तो आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए एमपी पहले से दिया है, एमपी कितना है, तो एमपी यहाँ पर दिया है कितने रुपये, 400 रुपये एमपी दिया है। ठीक है, डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट जो D1 है कितना दिया है, 10% दिया है, और डिस्काउंट D2 जो है कितना दिया है, तो अगर देखिए तो ये दिया है आपका 12%। ठीक है, 12% दिया है। तो देखिए हमको एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, एक लाइन में आप क्या करिए, 400 रुपये था टोटल, 100% 400 रुपये था। अब 400 रुपये में पहले 10% का डिस्काउंट दिया। मैंने आपको बताया कोई चीज़ 100% होती है उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा था। 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचेगा, 90%। भाई कोई चीज़ 100% थी और उस पर 10% का, 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये छूट दे दिया, तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में। ठीक, सीधी बात सोचिए। अब ये पूरी वैल्यू अगर 100% होती तो उस पर 12% फिर छूट दे रहा है, तो कोई चीज़ 100% होती फिर 12% छूट दिया, तो मतलब कितने में बेचेगा, 100 माइनस 12 करेंगे तो 88 आ जाएगा। कितना होगा, 88% आ जाएगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, 9 से 4 बार 36 जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 10 है, 10 से इसको उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। 9 चौक 36, 36 में 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा एसपी बराबर आपका आएगा कितना होगा, 3168 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3168। नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितना लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं करना तो देखिए इसको क्या करिए, 88 आ गया ना, 12% है तो क्योंकि हमको 88% निकालना है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कटेगी, कट के फिर 9 चौक 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 में 88 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3168 आएगा। कितना आएगा, 3168 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्योंकि देखिए नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। हमेशा कभी भी डिस्काउंट का आता है, क्रमिक डिस्काउंट आता है, तो आपको इस प्रकार से अपनाना है। या तो ये वाला फार्मूला नहीं लगा के करना है कि पहले रेशियो निकालिए भाई, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। भाई पहले आप चेक करें कि भाई कितना डिस्काउंट हुआ, फिर उसका डायरेक्ट आप परसेंटेज निकालें। इस प्रकार के जो ये भी होता है, ये भी अच्छी मेथड है, लेकिन बात यह है कि इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। जब कोई क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व बना हो तो इस मेथड को अपनाना चाहिए। ठीक है, अभी आपको ये मेथड जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें डायरेक्ट अगर आपसे कैलकुलेशन तेज है तो इस क्वेश्चन को आंसर जल्दी से जल्दी ला सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है, तो यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम एक बार कर चुके हैं, कल परसों, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को, इसमें सीपी आपसे निकालते बनना चाहिए। देखिए भाई 1920 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 1920 रुपये में बेच रहा है, 1920 रुपये में। फिर बोलता है 1500 रुपये में बेच रहा है, कितने में, 1500 रुपये में बेच रहा है। भाई 1920 रुपये में बेच रहा है तो जितने का प्रॉफिट होता है तो 1500 रुपये में बेचने पर उतने की ही हानि हो रही है। मतलब यहाँ कहीं पर सीपी रहा होगा। भाई सीपी वैल्यू है तो यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। अब किस प्रकार से, देखिए बोल रहा है सीपी से भाई यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी कि नहीं, ऐड हुई होगी। भाई यहाँ पर जो x% का प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर x% का इतना ही लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना भी आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया था अगर इस प्रकार का कभी भी आता है तो अगर सीपी निकालना है तो सीपी आप क्या करिए, सीपी बराबर, अगर इसका फुल मेथड देखना तो उसमें जाके देख सकते हैं पिछली क्लास में। 1500 इन दोनों का अंतर लीजिए तो अंतर आएगा आपका 420, इसको अपान 2 कर दीजिए तो हमारा देखिए सीपी नहीं आएगा, एक का मान निकलेगा। कितना निकलेगा, एक का मान निकलेगा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक बराबर हमारा आ जाएगा 200, ये 10 हो जाएगा। एक बराबर मान लीजिए, या तो x बराबर क्या मानिए, यहाँ पर x बराबर जो हम x माने हैं ना, वो x बराबर कितना आ जाएगा, ये जो x है तो x बराबर कितना आ जाएगा 210। अब देखिए यहाँ पर जितने की हानि होती थी, CP बराबर है 1500 रुपये। भाई CP हमको निकालना है तो CP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, CP बराबर या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसमें घटा दीजिए, दोनों में वही आएगा। तो 1500 में अगर हम 200 जोड़ते हैं 210, 15 2 1710 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1710। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। देखिए उसको यदि 10% का प्रॉफिट चाहिए तो सीपी निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी मतलब क्या हो जाएगा, एसपी बराबर कितने को बेचना है, 10% के लाभ पर। भाई इतने रुपये का सीपी है,
1710 रुपये का प्रॉफिट मतलब सीपी है, इसको 10% प्रॉफिट पर बेचना था। या तो इसका क्या करिए 10% निकालिए फिर 1710 में जोड़िए, या तो आप क्या करिए कोई चीज़ 100% होती है 10% प्रॉफिट चाहिए तो 100 + 10 करेंगे तो 110 आएगा, तो 110 बटे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। 11 का मल्टीप्लाई करना तो 171 में पहले 1 लिखिए, फर्स्ट वाला 1 लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर 7 1 8 हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाले को लिख दीजिए। इस प्रकार हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1881 आएगा। देखिए इस बार एक बार और समझाएंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कभी भी किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर से स्टार्ट करिए राइट साइड से, तो ये जो 1 है ये वाला, इस वाले में 1 को पहले सेम रख दिए, फिर 1 और 7 को जोड़िए, 1 और बगल वाले को जोड़िए तो 7 1 8 हो गया। अब एक अंक को छोड़ दीजिए, 2 अंक को जोड़ना है, 1 को छोड़ दीजिए, अब 7 1 8 फिर जोड़ेंगे, फिर फर्स्ट वाले को रख देंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा 1881 जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी भी आपको ऐसा देता है कि किसी संख्या को इतने में बेचने पर जितने का लाभ होता है, तो किसी संख्या को इतने में बेचने पर उतने की हानि होती है। तो कुछ ना करिए, इन दोनों का अंतर लीजिए, सीपी निकालना है, इन दोनों का अंतर लीजिए और डिवाइड 2 कर दीजिए। ठीक है, जो आता है तो जिसमें लाभ हो रहा है उसमें घटा दीजिए, जिसमें हानि हो रही है तो उसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। एक दुकानदार ने एक मशीन 77,000 में खरीदी और 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। देखिए क्या है, कोई मशीन को कितने में खरीदा, 70,000 रुपये में खरीदा, 70,000 रुपये में उसने मशीन को खरीदा और कितनी मरम्मत पर लग गया, तो 5,000 रुपये अधिक लग रहा है। कितना, 5,000 रुपये अधिक लग रहा है। तो टोटल सीपी निकलेगा, सीपी कितना हो जाएगा भाई 75,000 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सीपी बराबर उसका हो गया 75,000 रुपये। भाई 75,000 रुपये का उसने क्या किया, खरीदा है ना, 75,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है अगर वो 15% रुपये कम में खरीदा होता, 15% रुपये कम में खरीदा होता सीपी को, तो उसको 15% अधिक लाभ होता। क्या होता, 15% रुपये अधिक लाभ होता। अब यहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूजन होने वाला है, तो विक्रय मूल्य। अब देखिए एसपी बराबर हमारा क्या होगा, एसपी बराबर देखिए कितना है, 75,000 रुपये में खरीदा, ये 75,000 रुपये में खरीदा। तो ये देखिए आप, अगर 75,000 रुपये में खरीदा तो ये अपने आप में 100% चीज़ है, तो 100% चीज़ है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको पहले 15% रुपये में कम खरीदना चाहिए, पहले इसका वैल्यू कम करना पड़ेगा। भाई सीपी बोल रहा है पहले 15% रुपये में कम खरीदता, कोई चीज़ 100% मतलब ये 100% है, तो अगर इसको 15% कम में खरीदा होता तो भाई 100 - 15 करेंगे तो 85, मतलब कितने में खरीदना चाहिए 85% में, नहीं बनता तो 75,000 का क्या करिए 15% निकालिए, फिर 75,000 में 15 को घटा, मतलब जितना आता है 15% उसको घटा दीजिए, और या तो डायरेक्ट क्या करिए इसका 85% निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 85% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 15% कम में खरीदा मतलब 85% में खरीदा, 75,000 को 85% में खरीदा। अब उसको क्या चाहिए 15% का प्रॉफिट चाहिए, जो ये वैल्यू है 100%, अगर ये टोटल वैल्यू जो इतनी है 100% है तो इसको 15% प्रॉफिट चाहिए इसको बेचने के लिए। तो भाई अगर 100% है, 15% से लाभ कमाना है, तो 100 + 15 करेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा 115, कितने में बेचना पड़ेगा 115% में बेचना पड़ेगा। अपान कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कट करना है तो कट कर दीजिए, 2 0 2 0 2 0 कैंसिल है, पूरे हमारे कट गए। ठीक है, अब इसको अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 85 5 का दिया है, तो ये एसपी कितना होगा। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ मतलब इसका आंसर कुछ मतलब और अलग आएगा। इसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे, अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो यहाँ 17 से कट हो जाएगा, 17 से 5 बार, ये 20 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अलग तरीके से सॉल्व होगा। ये आपका लगभग आंसर कितना आएगा 74,175, कितना आएगा 74,175, जो कि लगभग आंसर आएगा। हालांकि आंसर आएगा आपका 73,000 कुछ आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका 74,175 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 73,000 के आसपास आएगा, 73,400 या 300 कुछ आएगा, जो कि लगभग है 74,175, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग आंसर दिया है। आपको सीपी 7,000, टोटल 75,000 हो जाएगा। 75,000 का देखिए 15% कम में खरीदा मतलब 85% में खरीदता, 85/100, फिर इसको 15% लाभ पर बेचता मतलब 115/100 कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, सीपी एसपी निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, किसी भी क्वेश्चन में अगर नहीं बनता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करिए या तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, क्योंकि अपन को पेपर निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 है, यदि अपेक्षाकृत लाभ 19% है तो विक्रय मूल्य बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर देखिए कितने परसेंट का, तो 10.5% की हानि हो रही है, 10.5% की हानि हो रही है। इनका अंतर कितना दिया है 161 दिया है,
161 इनका अंतर दिया हुआ है। तो एक चीज़ हमने आपको बताया था, कभी भी प्रॉफिट और लॉस देता है मतलब दोनों अलग अलग देता है तो इनका अंतर हमेशा क्या होने वाला है, इनका अंतर हमेशा जुड़ेगा। अभी हमने बताया था ना, इनका जुड़ेगा। तो 10 12 कितना हो जाएगा, 22 1 23, टोटल 23% होगा। कितना परसेंट होगा, 23%, जो कि अंतर कितना दिया 161 के, तो ये 161 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, 1 कटेगा 7 बार। कितनी बार, 23 सत्ते कितना होता है, 161 होता है। 1% बराबर हमारा 7 हो गया। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पर विक्रय मूल्य बोल रहा है। विक्रय मूल्य मतलब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य मतलब एसपी हमको निकालना है। कोई चीज़ 100% होती है तो या तो इसका 100% निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर 2 जीरो इधर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 19% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 19% का प्रॉफिट। तो कोई चीज़ सीपी हमारा कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। अब हमको 19% प्रॉफिट चाहिए तो 19 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, मतलब 119%। तो क्या बेचना पड़ेगा, 119% में। तो अगर इसका हम डायरेक्ट 119 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 119 कर दीजिए, 119% क्या करिए, 119 से मल्टीप्लाई। तो 119 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, तो 119% मतलब हमारा एसपी कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए। 9 से 7 बार 63, 7 से बाद 7 6 13 हो जाएगा, 7 1 8, 833 रुपये आ जाएगा। कितना होगा, एक लाइन में आपका आंसर आने वाला कितना, 833। या तो आप 100% का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो आप डायरेक्ट निकालिए। अप्रोच ऐसी रखिए कि हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर हमको एसपी निकालना है तो डायरेक्ट आप एसपी निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन में देखिए कि आपको टारगेट क्या रखना है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, उस चीज़ को टारगेट रखिए ताकि आपका समय बचे, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको इसी प्रकार की अगर वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम शाम को डेली लाइव आते हैं तो हमारे साथ डेली जरूर जुड़िए। किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हमारे साथ डिस्कस जरूर करें। धन्यवाद।